अक्टूबर को 1956 को, उसमें जो 10 लाख लोग हैं, अगर वो 10 लाख टुकड़ों में बटे हुए अलग अलग होते तो बाबा साहब की जो गोल्डन धम्मचक्र जयंती मनाई हमने, या जो एक पूरी दुनिया में झंडा गाड़ा उन्होंने, वो नहीं करता था। इसका मतलब अलग अलग रहने से बुद्ध बुद्ध नहीं हो सकते, और अलग अलग रहने से बाबा साहब नहीं हो सकते। तो वही सिद्धांत लागू होता है कि अलग अलग रहने से हम बच नहीं सकते। आज बुद्ध नहीं है पर संघ है, पर बुद्ध की जगह बुद्ध के नियम उनके त्रिपिटक में लिखे हुए, उनके सूत्र पिटक में लिखे हुए, विनय पिटक में लिखे हुए, धम्म पिटक में लिखे हुए। और उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद धम्म रास्ता दिखाएगा, यानी जो वो बता के गए वो रास्ता दिखा। तो भिक्खु संघ वही है, पर बुद्ध भी वही है, क्योंकि बुद्ध विचार में होते हैं, हार्ड मास नहीं होते, शरीर में नहीं होते। बुद्ध जो बताते हैं उसमें बुद्ध हैं, शरीर को आना जाना है, वो चला जाना है, वो नहीं रुकता। ऐसे ही बाबा साहब ने जो संविधान दिया और जो भगवान बुद्ध ने उनका धम्म दिया वो वही है, और जो वॉल्यूम दिए वो वही है। तो बाबा साहब कहीं नहीं गए, तो उनके जो 10 लाख अनुयायी हैं वो कहां चले गए? वो भाग गए। उन्होंने 29 लाख संगठन बना लिए और 4 लाख एक्टिवेट संगठन बना लिए, और धोखाधड़ी ये की, वो ये कहते हैं कि हम बाबा साहब का संघ है, वो ये कहते हैं कि हम बाबा साहब की बात मानते हैं, हम उनका संघ है, और सारे नाम लेते हैं बाबा साहब का, पर सब टुकड़े टुकड़े हैं, सब अलग अलग हैं। इसलिए हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए हमारी मुक्ति असंभव है। अगर बुद्ध के साथ बुद्ध का संघ 1000 टुकड़ों में टूटा हुआ होता तो ये बुद्ध का मार्ग दुनिया में नहीं फैलता, खत्म हो जाता है। बुद्ध ने अपने संघ को जरा भी नहीं टूटने दिया। देवदत्त एड़ा रगड़ रगड़ के मर गया, संघ नहीं दिया। कहा देवदत्त संघ नहीं दे सकता तुझे, चाहे कुछ हो जाए। संघ की वैल्यू बुद्ध से ज्यादा थी। बुद्ध को ले जा, पर संघ को नहीं लेके जा सकता। संघ की वैल्यू बुद्ध समझते हैं, पर संघ की वैल्यू हमारे जैसे गधे नहीं समझते। और हमारे 29 लाख संगठन है, उनकी तो अकल ही खराब है, उन्हें तो समझ में नहीं आता कि संघ क्या है। बुद्धं शरणं गच्छामि मार मार के पूरा दिन आज लगा दिया, और हर आदमी अलग अलग बुद्धं शरणं गच्छामि कर, जैसे आज ही मुक्ति प्राप्त कर लेगा। और फिर धम्मं शरणं गच्छामि तो ऐसे कहते हैं जो धम्म की शरण में चले, और संघं शरणं गच्छामि 3 बार। पर एक आदमी संघ की शरण का मतलब नहीं समझता कि कौन सा संघ और कैसा संघ। बाबा साहब ने जो संघ बनाया वो नहीं समझ में आता, जो बुद्ध ने संघ बनाया वो नहीं समझ में आता। बस हमारी हत्या करने पर लगे हुए हैं, हमारे बच्चों का कत्ल करने लगे। जो बुद्ध पूर्णिमा आती है, ये जो हमारी चीजें आती हैं, इनको समझाना पड़ता है, इन गधों को बताना पड़ता है। अरे संघं शरणं गच्छामि का मतलब 29 लाख संघ नहीं है। ये संघं शरणं गच्छामि जो तुम एक शहर में 25-25 जगह बोलते हो, और जो तुम अलग अलग बोलते हो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब बुद्ध अपने संघ को जरा सा नहीं हटने देते, जरा नहीं टूटने देते। तो तुमने अपने संघ के इतने सारे टुकड़े और हमारे पैसे से, हमसे पैसे ले लेके, और दान के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, अम्बेडकर के नाम पर दो चंदा दो चंदा दो चंदा, बुद्ध पूर्णिमा मनानी है, बुद्ध पूर्णिमा मनानी है, बुद्ध पूर्णिमा मनानी है, जयंती मनानी है। जयंती मना रहे हो या जयंती का सत्यानाश कर रहे हो? बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हो या बुद्ध पूर्णिमा का सत्यानाश कर रहे हो? ये बात इतनी बारीक है, हम समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है जयकारा हो रहा है और भगवान बुद्ध बहुत आगे जा रहे हैं, और पूछो भगवान बुद्ध कहीं आगे नहीं जा रहे। ये जितने साल से जयकारे लग रहे हैं, इससे बात नहीं बनेगी। बात जब बनेगी जब भगवान बुद्ध का संघ एक साथ होगा। और अगर भगवान बुद्ध का संघ एक साथ नहीं है तो ये फोटो दिखा दो उनको कि देखो इसमें संघ टुकड़े टुकड़े नहीं है। तो बाबा साहब का संघ साथ रहेगा तो बात बनेगी। इसलिए अहमियत जो है वो बुद्ध की बात में है, अहमियत धम्म की बात में है, अहमियत संविधान की बात में है, अहमियत भगवान बुद्ध उनका धम्म की बात में है, अहमियत बाबा साहब की बात में है। जिसकी अहमियत बाबा साहब करते थे, इसकी अहमियत भगवान बुद्ध कर सकते, उसकी अहमियत आज भी है। इस संघ को नमन खुद बुद्ध करते थे, वो संघ कहाँ है? और जिस पूरे संघ को बाबा साहब ने इकट्ठा करके आदेश दिया कि तुमको ये 22 प्रतिज्ञा मान के पूरे भारत में फैलनी है, वो संघ कहाँ है? वो 22 प्रतिज्ञा तो पिटारे में डाल दी, और उसी में तो सारा संघ, पूरा संघ उसी में है। जैसे आज समण संघ के गोल्डन नियम आ रहे हैं, वो बनते जा रहे हैं, वो सब पुराने नियम वही हैं। घुमा के फिरा के देखोगे वही नियम है जो पुराने हैं, वही नियम चल रहे हैं, बस सरल भाषा में चल रहे हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को सबको समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई बुद्धं शरणं गच्छामि ठीक है, संघं शरणं गच्छामि कहाँ है, धम्मं शरणं गच्छामि ठीक है, पर संघं शरणं गच्छामि कहाँ है? और बिना संघ के कैसे बुद्ध, और बिना संघ के कैसे धम्म, बिना संघ के कैसे बाबा साहब, और बिना संघ के कैसी दीक्षा? तुम उस जीते जी क्यों सत्यानाश कर रहे हो उनकी शिक्षाओं का, उनका क्यों अपमान कर रहे हो, और क्यों हमारे बच्चों की हत्या में लगे पड़े हो? बात अगर आप सीरियस होकर उनको नहीं बताओगे और बार बार नहीं बताओगे तो वो तो मस्त है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
बहुत सारे बहाने हैं। समर संघ सारे बहाने खत्म कर रहा है, एक एक करके, एक एक जो वो कहते हैं वो भी खत्म कर रहा है। कई सारी चीजें आती हैं। एक चीज, एक सवाल ये आई जी कि आपका फेस क्या है, आपका फेस कौन सा है। मतलब चालाक से बड़े बड़े अफसरों ने फोन करके बधाई नहीं दी, ये कहा कि बहुत बढ़िया काम हुआ, समाज जुड़ गया, समर संघ क्या बोलते हैं ना केवल घोड़ों पर खड़ा होकर दौड़ने लगा, ये नहीं कहा। कमियां निकालने वाले कमी निकाले, पर हम कमियों का जवाब देने के लिए पूरे से तैयार बैठे। तो कहते हैं आपका फेस कौन सा है, फेस वैल्यू क्या है। मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ वो व्यक्ति कौन है जो प्रमुख है, किसका चेहरा आप लगा रहे हो। चेहरा तो लगाना पड़ेगा। मतलब इतना क्वालिफाइड आदमी क्या कहता है चेहरा होगा, चेहरा तो होना चाहिए, बिना चेहरा कैसे चलाओगे। चेहरा तो होता है, सबका होता है। देखो बुद्ध का चेहरा देखो, देखो बाबा साहब का चेहरा देखो। उसको बताया कि बुद्ध ने तो अपना चेहरा बनाने की इजाजत नहीं दी, अपना चेहरा जो उकेरने की इजाजत दी, अपना फोटो अपनी प्रतिमा बनाने की इजाजत नहीं दी। और जितनी भी प्रतिमा बाद में बनी है, अभी बनी 400-500 साल पहले, वो सारी फर्जी है। और जो पत्थरों पर डाली गई है वो सब काल्पनिक है। कोई नहीं जानता बुद्ध का चेहरा कैसा है। बुद्ध ने तो व्यक्तिवाद खत्म कर दिया, बुद्ध ने तो परिवारवाद खत्म कर दिया। कहाँ परिवार है, कोई परिवार नहीं उनका, कोई अंश मिलता, कोई वंश नहीं मिलता। और बाबा साहब ने कभी परिवार की बात नहीं की, और ना ही बाबा साहब ने कभी अपना चेहरा आगे बताया। तो वो कहते हैं फेस वैल्यू। तो मैं उनसे कहा कि हमारे पास एक फेस है और बहुत जबरदस्त फेस है, और इतना जबरदस्त फेस है जिसका कोई जवाब नहीं। बोले कहाँ से लाए। हमने कहा हम लाए पुराने जो महापुरुष थे, पुराने जो क्रांतिकारी थे, उनसे समझ लाए। वो है हमारे पास फेस, आपको दिखा रहे वो फेस। तो उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई, उन्हें लगा कि कोई आदमी है जो उसका चेहरा है, वो चेहरा आने वाला है। तो हमने उनको व्हाट्सएप पर वी का फोटो भेज दिया। तो बोले ये तो वी है। हमने कहा यही तो हमारा फेस है। वी यानी हम, हमारा फेस है, यही हमारा फेस है। ये जो वी हमने बनाया है ये हम है, ये हम सब है, और तुम भी हो भाई इसमें। वी हमारा फेस है। ये जहां आपको वी मिलेगा इसका मतलब हम है, वो समर संघ है। तो कोई भी व्यक्ति हमसे पूछता है कि हमारा चेहरा कौन सा है, तो उसको वी का भेज देना, वी यही लगाना हमको डीपी में और यही करना है, ये हमारा फेस है। वी द पीपल यानी समर संघ, और का जो वी स्लोगन है वो हमारा फेस है। ऐसा ही फेस बहुत लोगों ने बनाया। जो महापुरुष थे उन्होंने व्यक्ति का फेस बनाया। हमारे जो महापुरुष थे उनका जो टोटम था वो हाथी था। हाथी पहले हमारा चिन्ह हुआ करता था, वो हमारा फेस था। ये हमारा फेस है। हमारा जो धम है उसका जो अट्ठांगी मार्ग का जो धम चक्र है, जो हम 8 चक्र वाला 8 तुली वाला लगाते हैं, वो हमारा धम का फेस है। वो हमारे बुद्ध की क्रांति का और संघ का फेस है, वो भी हम यूज करते हैं, वो भी हमारा चलता है। तो इसका मतलब ये है कि हम हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है, कोई चीज हम ना छुपाएंगे। जैसे बुद्ध ने अपना जन्म भी खुले में किया, और जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ वो भी खुले में प्राप्त हुआ, और जो वो मरे, जो वो जीवन छोड़ा वो भी खुले में किया। और बुद्ध की खास बात यह है कि जैसे आज के जो संत लोग हैं वो बंद कमरे में अपने जो उपासक और उपासिका या जो उनके जो चेले चेली हैं उनको सिखाते हैं बंद कमरे में, बुद्ध ने कभी जीवन में कुटी किसी को अलाउ नहीं किया अपनी कुटी में। जो उनकी गंद कुटी थी, गंद कुटी में वो क्या सिर्फ आनंद अलाउ होते थे, वो भी कोई मिलने आया तो खा देते और कुछ नहीं। तो उन्होंने कभी छुप के कोई काम नहीं किया। तो समर संघ का तो कभी खुल के काम हो ही नहीं सकता, इसलिए हर चीज का जवाब समर संघ के पास है। आप प्रश्न लेकर तो आओ। अगर 2 सेकंड पहले ना खत्म हो जाए समर संघ में तो काय का समर संघ। ये जो हमारे महापुरुष हैं इन्होंने हर चीज का जवाब दिया है, हर चीज का जवाब है। बस मन साफ होना चाहिए। अगर मन साफ है तो रास्ता पूरी तरह से क्लियर है, और मन में कहीं बाधा आ गई तो उसका कोई इलाज नहीं। समर संघ की जो रफ्तार आप सबने देखी और समर संघ की जो चल आपने देखी, अच्छे अच्छे ज्ञानी फेल हैं, अच्छे अच्छे